हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 15 तारीख को 6 से 7 बजे के बीच आपका टेस्ट 4 लिया गया था मैथ का, जिसमें हमारे टॉपिक थे अनुपात, समानुपात, भिन्न, प्रतिशतता, जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि व ह्रास। तो इसके टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए गए थे, इनके आंसर्स हम आज अब डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, रीट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और उसी को लेकर मेरा मेन फोकस चल रहा है। टेस्ट सीरीज़ जो है साइंस मैथ की चल रही है और बहुत जल्द हम लोग जो हैं वो हिंदी और साइको की टेस्ट सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर साइंस और मैथ की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भरपूर मटेरियल है। इसके अलावा एसएसटी की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए जीके का कुछ पार्ट, जिसमें हिस्ट्री का कुछ पार्ट है, जियोग्राफी का कुछ पार्ट है, वो अपलोड किया गया है और बहुत जल्द हम लोग जीके भी अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके, जनरल साइंस, मैथ्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, और ये सभी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर 1 बाय 1 अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। तो पहला क्वेश्चन आपका था, 30 का 35% बराबर x का 25% प्लस 1, यहाँ x होगा। तो 30 का 35% यानी 30 इंटू 35/100 बराबर जो है वो x का 25% यानी x इंटू 25/100 प्लस 1। दूसरे समीकरण दी, 30 का 35% यानी 30 इंटू 35/100 बराबर x का 25% यानी x इंटू 25/100 प्लस 1। अब जो कटता है उसको काट लें, 0 से 0 कैंसिल। 35 थी 105/10, 105/10 का मतलब हो गया 10.5 बराबर 25 एकम 25, 25 चौका 100 यानी x/4 प्लस 1। ये 1 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी x/4 बराबर 10.5 माइनस 1 मतलब 9.5, और ये बटे वाला 4 इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 9.5 इंटू 4 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 38। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर जो है वो बी है, यहाँ x जो है वो 38 है। उसके बाद 25% का 25% बराबर है 25% का 25%। तो 25% का मतलब 25% इंटू 25%। तो 25% का 25% यानी 25/100 इंटू 25/100। 25 इंटू 25 करेंगे तो 625। 625 को जब आप 10,000 से भाग देंगे तो आपके पास 10,000 से भाग देते ही 6250 यहाँ दशमलव लग जाएगी, यानी 0.0625। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका था, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए थे। छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक लिए। उसने 178 अंक लिए और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। उत्तीर्ण होने के कितने चाहिए थे? 40%। लिए 178 और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब 178 और 22 अगर जोड़ देते तो वो पास हो जाता, यानी 200 अंक लाता तो वो पास हो जाता, और पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे। इसका मतलब 40% जो है वो 200 अंक के बराबर है। क्लियर? 40% अंक पास होने के लिए चाहिए थे, तो इसका मतलब 40% जो है वो 200 अंक के बराबर है। तो x का 40% जो है वो 200 के बराबर है। x का 40% 200 के बराबर है। तो 40 एकम 40, 40 5 200, 100 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी x बराबर
500। तो इसका मतलब कुल पूर्णांक जो थे वो 500 थे। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा सी। चौथा क्वेश्चन आपके पास था, किसी संख्या का 3/5 किसी संख्या का 3/5 भाग उसके 40% से 40 अधिक है। किसी संख्या का 3/5 भाग जो है वो उसके 40% से 40 अधिक है। किसी संख्या का 3/5 भाग, गौर से क्वेश्चन पढ़ें, जल्दबाजी नहीं करनी। किसी संख्या का 3/5, तो माना वह संख्या x का जो 3/5 है, यानी 3x/5 जो है वो x के 40% से, x का 40% क्या हो गया, x इंटू 40/100 यानी 40x/100 से 40 अधिक है, यानी +40। तो किसी संख्या का 3/5 उसके 40% से 40 ज़्यादा है। अब काट ले, जो कटता है 20 से कटेगा, 20 दूना 40, 20 पंजे 100, यानी 3x/5 बराबर 2x/5 + 40। जब ये 2x/5 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x/5 में से 2x/5 घटाएंगे तो बचेगा x/5 बराबर 40। तो x बराबर, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 40 पंजे 200, तो x बराबर 200 आ जाएगा। इसका मतलब फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपके पास 200 आएगा। अब देखो कैसे, इसको प्रूव भी कर लें। किसी संख्या का 3/5, तो 200 का 3/5 आप निकाल लोगे तो 120 हो गया। 200 का 3/5 आप निकालोगे तो 120 आ जाएगा, क्योंकि इंटू 3/5 करोगे तो 40 पंजे 200, 40 दिया 120, 120 आ गया। उसके 40% से 200 का 40% 80। अब 200 का 40% 80 है, तो आप देख सकते हैं 120 जो है वो 80 से 40 ज़्यादा है। और यही आपका क्वेश्चन था कि 200 उस संख्या का 3/5 उसके 40% से 40 ज़्यादा है। पांचवा क्वेश्चन देखें, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलता है। यानी जो 600 छात्र हैं उनमें से हर कोई हॉकी भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है या दोनों खेलता है। यानी हर छात्र कोई ना कोई खेल खेलता है, चाहे वो हॉकी खेले, चाहे वो फुटबॉल खेले, चाहे वो दोनों खेले। यदि 75% लड़के हॉकी खेलते हैं और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। अब देखो लड़के कितने हैं, 600। 600 में से 75% जो है वो हॉकी खेलते हैं, तो 600 का 75% निकाल लें आप लोग। 600 का 75% जब निकाल लेंगे तो आपके पास बनेगा 450। 600 का 75% निकालेंगे यानी 450 लड़के हॉकी खेलते हैं, और 45% निकाल लेंगे आप तो आपस बनेगा 270 लड़के। 600 का 45% निकालें तो 270 लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो 600 में से 450 बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं और 270 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। तो इनमें हॉकी और फुटबॉल मिक्स खेलने वाले बीच में ही आ गए, क्योंकि जो हॉकी खेलता है वो हॉकी में काउंट हो गया, जो फुटबॉल खेलता है फुटबॉल में काउंट हो गया, और जो दोनों खेलता है वो इसमें भी काउंट हो गया और इसमें भी काउंट हो गया। अब अपने को यही निकालना है कि दोनों कौन कौन, कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। तो हम क्या करें, इनको टोटल कर लें। तो 4 2 6 और 50 और 70 120, यानी 600 और 120 720 लड़के हो गए ये, जबकि लड़के कितने थे 600। इसका मतलब जो ऊपर 120 बड़े हैं ना, वो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। 120 लड़के ऐसे हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो 120 लड़के ऐसे हैं जो ऊपर बढ़ गए ना 600 से, वही लड़के हॉकी और फुटबॉल के, टोटल 600 ही थे, जबकि हमारे टोटल 720 आ गए। इसका मतलब कुछ लड़के इसमें से फुटबॉल भी खेलते हैं और कुछ लड़के इसमें से हॉकी भी खेलते हैं, और ऐसे लड़के 120 हैं। क्लियर, क्योंकि लड़के तो टोटल 600 ही थे, यहाँ खेलने वालों की संख्या 720 आ गई, यानी 120 बच्चे दोनों में काउंट हो गए। तो यानी 120 बच्चे जो है वो दोनों खेल खेलते हैं। तो पांचवें का आंसर आ जाएगा C 120। उसके बाद हम मूव करें छठे क्वेश्चन पे। तो हमारा जो छठा क्वेश्चन था, एक मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से
400 रुपये अधिक है, एक मेज़ का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से 400 रुपये अधिक है, तो माना कुर्सी का मूल्य x, तो मेज़ का मूल्य है x प्लस 400। सही है, माना कुर्सी का मूल्य x, तो मेज़ का जो मूल्य है उसके मूल्य से 400 ज़्यादा है, x प्लस 400। अब 6 मेज़ों तथा 6 कुर्सियों का मूल्य 4800 है, यानी 6 कुर्सियों 6x और 6 मेज़ों, इसको भी 6 से गुना कर दें, तो 6x प्लस 2400 जो है 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो 4800 है। 6 कुर्सी और 6 मेज़ों का मूल्य 4800 है। अब आप देखें 6 6 12x, ये 2400 इधर घट जाएगा, तो 12x बराबर 4800 माइनस 2400 करें 2400, तो x बराबर 200, यानी कुर्सी तो है 200 रुपये की, तो मेज जो है वो है 200 प्लस 400, 400 रुपये ज़्यादा था, उसका मूल्य नहीं 600 रुपये का। अब कुर्सी का मूल्य है मेज के मूल्य से कितने प्रतिशत कम है, कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितने प्रतिशत कम है, तो कुर्सी का जो मूल्य है 200 है, मेज का मूल्य 600 है, यानी 400 रुपये कम है, 400 रुपये कम है, रुपए में तो 400 कम है, लेकिन मेज के मूल्य से कितने प्रतिशत कम है, तो 400 बट्टे 600 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो चिकन चिकन 36, फिर 36 बचा 4, 4 बट्टे 6, 4 बट्टे 6 को काटेंगे 2 बट्टे 3, यानी 66 से ही 2 बट्टे 3 प्रतिशत कम है। क्लियर, तो छठे का आंसर आ जाएगा 66 सही 2 बटे 3। अब चले 7वें क्वेश्चन पर। चीनी के भाव में 20% वृद्धि होने पर, चीनी की वृद्धि हो जाने पर गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, जिससे कि इस मद में खर्च न बढ़े। तो मान लो पहले चीनी थी 100 रुपये की, मान लो पहले चीनी थी 100 रुपये की 1 किलो, क्लियर, 100 रुपये की 1 किलो थी। अब वो चीनी हो गई 120 रुपये की 1 किलो, 20% बढ़ गया उसका भाव, तो वो चीनी हो गई 120 रुपये की 1 किलो। पर गृहिणी को 100 रुपये की ही खरीदनी है, गृहिणी को 100 रुपये की ही खरीदनी है, क्योंकि उसने खर्च नहीं बढ़ाना। पहले 100 रुपये की 1 किलो थी, पर अब 20% भाव बढ़ गया तो 120 रुपये की किलो होगी। लेकिन गृहिणी को कितनी लानी है, गृहिणी को 100 रुपये की ही लानी है, तो गृहिणी अब 100 रुपये कितनी लाएगी, 120 रुपये की 1 किलो, तो 1 रुपये की होगी 1 किलो बट्टे 120, तो 100 रुपये की होगी 1 किलो बट्टे 120 इंटू 100। क्लियर, 0 से 0 कैंसिल, 10 बट्टे 12 आ गया, 10 बट्टे 12 आ गया अपने पास, 10 बट्टे 12 यानी 5 बट्टे 6 आ गया, 5 बट्टे 6 आ गया। पहले कितना लाती थी गृहिणी, 1 किलो लाती थी, अब उसको लानी है 5 बट्टे 6 किलो लानी है, 5 बट्टे 6 किलो लानी है, यानी कितनी कम करनी है, 1 बट्टे 6 किलो कम कर देनी है उसको, कितनी 1 बट्टे 6 किलो कम कर देनी है। क्लियर, 1 बट्टे 6 किलो कम कर देनी, तो कितने परसेंट कम कर देनी है, कितने परसेंट कम कर देनी है, इंटू 100 कर लो, तो 16 छिके 96, पीछे बचा 4 बट्टे 6, काटोगे 2 बट्टे 3, यानी 16 से ही 2 बट्टे 3 कम कर देनी है उसको, 16 से ही 2 बट्टे 3% कम कर देनी है। क्लियर, उसके बाद कहते हैं a बराबर b बटा 3 और b बराबर c बटा 2 हो, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। a अनुपात b अनुपात c आपने निकालना है। a क्या है, b बटा 3 है, और b क्या है, c बटा 2 है, तो c तो c रहने दो, b जो है वो c बटा 2 है, c बटा 2 है, और a जो है वो b बटा 3 है। अब b क्या था, c बटा 2 था, यानी a जो है वो c बटा 6 हो गया, c बटा 6। क्लियर, a c बटा 6 हो गया, क्योंकि b c बटा 2 था, तो b का मान अगर मैं c बटा 2 रखूँ तो a c बटा 6 हो जाएगा। अब c तो कट गया, ये आ गया 1 बट्टे 6 अनुपात 1 बट्टे 2 अनुपात 1। अब अगर मैं इसको पूर्णांक में बदलूँ तो 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा,
भिन्नों में है ये, तो पूर्णांक में बदलूँ तो 6 का मल्टीप्लाई कर दूँ इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 एकम 6, 2 तिया 6, ये तो 1 आ गया, ये 3 आ गया और वो 6 आ गया, 1:3:6। तो इस प्रकार 8वें का आंसर आ जाएगा ए। अब चले 9वें क्वेश्चन पर। 1 रुपये, 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। अब इनके मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है, टोटल ये बता दिया अपने को 378 सिक्के हैं, इनके जो मूल्यों का अनुपात दिया गया है 13, इनका मूल्यों का अनुपात है 13। अब 1 रुपये के मूल्य है 13, इसका मतलब ये सिक्के भी कितने हैं 13। 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य 11 है, इसका मतलब ये सिक्के कितने हैं 22, क्योंकि अपने को यहाँ संख्या दी हुई है और यहाँ मूल्य दिया हुआ है, यहाँ संख्या दी हुई है और यहाँ मूल्य दिया हुआ है, तो ये मूल्य 13 रुपये है, इसका मतलब संख्या भी 13 है, क्योंकि 1 रुपये का 1 सिक्का है, तो 13 रुपये के 13 सिक्के आ जाएंगे। अब ये 50 पैसे का 1 सिक्का है, तो 11 रुपये के 22 सिक्के हो जाएंगे, और 25 पैसे वाले जो हैं वो 7 रुपये हैं, 7 रुपये, तो 7 रुपये में 28 सिक्के आ जाएंगे। क्लियर? सिक्कों की संख्या सोच लो, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया 13:22:28, 13:22:28। अब टोटल कर लो, 28, 22, 50 और 13 63, 28, 22, 50 और 13 63। अब अगर कुल सिक्के 63 हैं तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 22, तो 63 सिक्के अगर टोटल होते तो 50 पैसे के सिक्के होते 22, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालनी है, टोटल सिक्के होते 63, तो 50 पैसे के सिक्के होते 22, टोटल सिक्के होते 1, तो 50 पैसे के सिक्के होते 22/63। अब टोटल सिक्के हैं 378, तो 50 पैसे के सिक्के होंगे 22/63 इंटू 378, 63 को 6 से काटोगे 378 आ जाएगा, 22 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 132 आ जाएगा, इसका मतलब 50 पैसे के 132 सिक्के उसमें उपलब्ध हैं। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका बी 132। अब मूव करें 10वें क्वेश्चन पर। 12 व 30 के तृतीय अनुपाती तथा 9 व 25 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या होगा? 12 व 30 के तृतीय अनुपाती, तो 12 व 30 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? 12:30 तृतीय अनुपाती होगा अगला क्वेश्चन 12:30 का तृतीय अनुपाती, तो माना वो तृतीय अनुपाती x है, तो जब तृतीय अनुपाती x है तो कैसे लिखेंगे? मध्यानुपाती को हम समानुपात में 2 बार लिख लेते हैं, तो 12 अनुपात तृतीय अनुपाती x है ना, तो 12 1:30 है और तृतीय अनुपात जो है वो x है, तो मध्यानुपाती को ऐसे लिखा था 12:30 समानुपात 30:x। तो क्या बनेगा ये 12/30 बराबर 30/x, 12/30 बराबर 30/x, 12/30 बराबर 30/x। तो क्या बनेगा x बराबर 30 इंटू 30/12, 30 इंटू 30/12, 30 इंटू 30/12, तो इसको काट लो, 30 इंटू 30/12 को 30 इंटू 30/12, तो जब 30 इंटू 30/12 को आप सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 75। कितना बन गया ये 75, तो इस x की वैल्यू आ गई कितनी 75। अब कहता है अपने को क्या कि 9 व 25 का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती यानी मध्य अनुपाती मतलब बीच वाला, तो इसको कैसे लिखेंगे बीच वाले को? तो 9:x समानुपात x अनुपात 25, वो तो है 75। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये बनेगा 9/x बराबर x/25, तो ये बन गया x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर और 25 निमा 225, तो एक्स स्क्वायर बराबर 225, तो x बराबर √225 यानी 15। तो ये वाला x आया तृतीय अनुपाती आया 75 और ये मध्य अनुपाती आया 15। अब अनुपात इनका निकालना है, तो 75:15 यानी 5:1। तो इस प्रकार आपका इस क्वेश्चन का आंसर 10वें क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी। क्लियर?
उसके बाद हम चले 11वें क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो 11वां क्वेश्चन है, दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है। दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है। दो संख्याएं जो है वो 5:9 के अनुपात में है और उनमें 16 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है। तो ये संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं हमारे से पूछी गई हैं। तो माना एक संख्या x है और दूसरी y है, तो x बट्टे y बराबर 5/9। क्लियर, x बट्टे y बराबर 5/9। अब अगर हम इनमें 16 जोड़ दें तो यानी x + 16 बट्टे y + 16 बराबर 3:5 यानी 3/5। वैसे तो क्या है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट अगर ऑप्शन से करें तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन अपने अगर x मान के करें थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन सोल्व हो जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं आनी। यही आप ऑप्शन से सोचे ना तो बहुत आराम से हो जाएगा। देखो ये जैसे देखो 5:9 ही दी हुई सारी। अब इनमें 16 जोड़ के देखो, 40 16 56, 72 16 88। क्या 56 88 3:5 होता है क्या? नहीं होता। क्लियर। उसके बाद इसमें 16 जोड़ के देखो, 76, इसमें 16 जोड़ के देखो, इसमें 16 जोड़े तो आ जाएगा अपने पास 124। 76:124। क्या ये 3:5 होता है क्या? नहीं होता। उसके बाद 80 में 16 जोड़ के देखो, 80 16 96। 144 में 16 जोड़ के देखो, 144 में 16 जोड़े तो 160। 96 और 160, क्या ये 3:5 होता है? सोच के देखें तो आपके पास 3:5, तो ये जाता है आपके पास 32 32 32 × 3 96 और 32 × 5 160। बिल्कुल ये 3:5 फॉलो हो रहा है। ये 5:9 है और ये 3:5 फॉलो हो गया। इसका मतलब आंसर आपका सी आएगा। तो इसको XY मान के करने के बजाय अगर आप डायरेक्ट सोचे ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 5:9 में दी हुई है सारी, 16 जोड़ के देख लें, 16 जोड़ के देखें क्या 3:5 बन रहा है। जहाँ 3:5 बन जाए वो आपका आंसर है। नहीं तो फिर इस तरह से सोल्व करना होगा। क्लियर। नहीं तो x बट्टे वाई बराबर 5/9 करोगे, x + 16 बट्टे वाई + 16 बराबर 3/5 करोगे, फिर एक की वैल्यू निकाल लोगे, y की वैल्यू निकाल लो, चाहे x की वैल्यू निकाल लो, वो पुट कर दोगे, फिर x का मान निकाल लोगे, फिर y का मान निकाल लोगे। जैसे यहाँ मैं x की वैल्यू निकाल लेता, x की वैल्यू बराबर 5y/9, फिर x का मान रखता 5y/9, फिर इसको सोल्व करता तो मेरे पास y का मान आ जाता, फिर y का मान आ जाता तो फिर मैं x का मान सोचता, वो लेंथी हो जाता मेथड और ये बिल्कुल ईजी हो जाता है। क्लियर। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका सी। अब चले 12वें क्वेश्चन पे। किसी समय पर 1.6 मीटर ऊंचाई के लड़के की परछाई 1.2 मीटर है। तो 1.4 मीटर ऊंचाई वाला लड़का है, उसकी परछाई 1.2 मीटर है, यानी उस लड़के में और परछाई में ये तो था कितना 1.4 मीटर और परछाई है कितनी 1.2 मीटर। अब कहते हैं एक भवन की परछाई 5.4 है। कितनी है? 5.4 है। तो भवन की ऊंचाई कितनी है? भवन की ऊंचाई कितनी है? तो जितनी इसकी परछाई में अनुपात बन रहा है उतना इसकी परछाई में अनुपात बनेगा। तो ये आप सोल्व कर ले, कितना बन रहा है? ये बन रहा है आपके पास 1.4 अनुपात 1.2, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, अनुपात निकालना है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 14:12 यानी 7:6 बन रहा है। 7:6 बन रहा है, 7:6। इसका भी 7:6 निकाल लें आप लोग तो सीधा हो जाएगा। नहीं तो यूँ भी कर सकते हैं, 1.2 है तो ऊंचाई थी कितनी? परछाई 1.2 है तो ऊंचाई थी 1.4, परछाई 1 होती तो ऊंचाई होती 1.4/1.2 और परछाई 5.4 है तो ऊंचाई होगी यहाँ 5.4 लिख लें तो भी उत्तर आ जाएगा आपका। तो यहाँ सोल्व कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 6 7, ये पॉइंट कटेगा तो बटे में 10, ये 9 9 7 63/10 यानी 6.3 6.3 आ गया। नहीं तो यहाँ से कर सकते हैं, तो 7:6 निकालना है, 7/6 निकालना, तो ये पॉइंट रहे तो 54 आ गया, 54 आ गया ना। तो 54:63 जो होता है वो 7:6 होता है। तो 5.4/6.3 भी 7.6 होगा। यूँ भी सोच सकते हैं 6.3 मीटर। सेकंड ऑप्शन आपका आएगा यहाँ 12वें में।
उसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 1/3 से बड़ी है? 1/3 से बड़ी है तो 1/4 तो 1/3 से छोटा है। 1/3 को सोल्व करें तो 0.33 आएगा, 0.33 आएगा। और 7/8 को सोल्व करेंगे तो 0.8 आएगा, 0.8। अब 0.8 से तो छोटी होनी चाहिए और 0.33 से बड़ी होनी चाहिए। तो अब देखें ये अगर 230 हो, ये करें अपने तो पॉइंट 230 आ गया, 230। तो भाग दे के देखें तो ये जाएगा आपके पास 24 को अगर हम 230 से भाग देते हैं, 230 में 24 का भाग देते हैं तो ये 9 पे जाएगा, 0.9। ये तो दोनों से ही बड़ी आ गई। 11/12 देखें 110 तो 12 में 108, ये भी 0.9 आ गया, दोनों से या बड़ा आ गया ये। अब ये भाग दे के देखें अगर हम तो कॉमन सी बात है यही आंसर आपका आने वाला है। पॉइंट लगाते तो 170 बनता, 170 बनता। तो इसमें डिवाइड करके देखें अगर हम 7 पे डिवाइड करें तो 7 दूनी 14, 140 और 7 चौके 28, 140 और 28 168, यानी ये लगभग 7 पे जा रहा है। तो 7 देखें हम तो 0.33 से बड़ा है और 0.8 से छोटा है। तो इसका मतलब आपका आंसर डी यहाँ आने वाला है। 13वें में आपका आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। राम और श्याम ने मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। तो राम और श्याम ने मिलकर अनुपात लगाया कितना? 6:5 में पूंजी लगाई। 7 माह बाद राम ने अपनी सारी पूंजी निकाल ली। तो राम का जो धन रहा वो रहा 7 महीने के लिए, 7 महीने के लिए रहा। और श्याम ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। तो 7 महीने तक तो श्याम का धन इतना ही रहा। उसके बाद उसका आधा रहा, उसका आधा रहा। मान लो वो x माह तक रहा तो इंटू x। क्लियर? राम ने तो 7 माह के बाद सारा धन ही निकाल लिया, तो 6 अनुपात में लगाया था, 7 माह बाद सारा धन निकाल लिया तो इंटू 7। श्याम ने आधा धन निकाले तो 7 माह तक तो उसका इतना ही हिस्सा रहा, लेकिन उसके बाद जितने भी माह तक रहा उसका आधा हिस्सा 2.5 कर दिया हमने, 5 का आधा 2.5 कर दिया। अब ये उनका हिस्सा हो गया 7/42 अनुपात 7/35 प्लस 2.5x। और ये जो लाभ बटा, ये रेशो रहा उनका बिजनेस में, ये बटा 4:5 में, यानी हम कह सकते हैं 42/35 प्लस 2.5x, ये बटा किसमें? 4/5 में, 4/5 में। अब इसको काट लो, जो कटता है 2 दूनी 4, 21 दूना 42, 21 पंजा 105, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21 पंजा तो 105 हो गया, बराबर 35 दूना 70 हो गया, प्लस 2.5 दूना 5x हो गया। ये 70 इधर लेस हो जाएगा तो 5x बराबर 105 माइनस 70 कर देंगे। 105 में 70 घटाएंगे तो 35 आएगा। तो 5x बराबर 35 आ गया। तो x बराबर 35/5 आ जाएगा। 35/5 करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी x बराबर 7 माह, x बराबर 7 माह। तो 7 माह तक तो उसका धन रहा आधा और 7 माह तक उसका धन था पूरा। तो यानी उसका टोटल धन 7 माह यहाँ रहा, 7 माह यहाँ रहा, यानी 14 माह रहा। तो 7 माह तक तो आधा धन रहा उसका, 7 माह तक उसका पूरा धन रहा, इन टोटल 14 माह उसका धन जो है वो व्यापार में लगा रहा। तो श्याम का धन व्यापार में 14 माह तक लगा रहा। तो इस प्रकार 14वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बस 14। उसके बाद चले हम 15वें और अंतिम क्वेश्चन पे। तो हमारा 15वां और अंतिम क्वेश्चन जो था, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,21,000 है। यदि इस नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? तो माना 2 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी वो 100 थी। 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? 100 थी। हर साल 10% बढ़ती है, यानी 1 साल बाद 10% बढ़ी तो 100 का 10% 10 हो गया। तो 10 बढ़ गई तो 100 से कितनी होगी? 110। 1 साल बाद फिर 10% बढ़ी,
एक साल बाद फिर 10% बढ़ी, तो 110 का 10% निकाले तो आएगा 11। तो 110 और 11 ये हो गई 121। यानी अगर आज 121 है तो 2 साल पहले 100 थी। आज 121 है तो 2 साल पहले कितनी थी? 100 थी। और अगर आज 1,21,000 है, यानी इसके आगे 3 जीरो लगी, तो इसके आगे भी 3 जीरो लगा दें तो 1 लाख होगी। सी। नहीं तो यूं भी कर सकते हैं, अगर वर्तमान में 121 है तो 2 साल पहले थी 100, वर्तमान में 1 है तो 2 साल पहले थी 100/121, और वर्तमान में 1,21,000 है तो 2 साल पहले थी 100/121 इंटू 1,21,000। तो 121 से 121 कट जाता, 100 इंटू 1000 करते तो 1 लाख आ जाता। तो ये हमारा आंसर यहाँ सोल्व हो जाता 1 लाख। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके आंसर। मैथ का जो आज टेस्ट लिया गया था आपका, उसके सारे आंसर आपको क्लियर कर दिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए बेनिफिशियल लगा है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।